Welcome students and congratulations those who have cracked IBPS PO 2016. सो गाइज़ मैं उनके लिए तो अलग से वीडियो बनाऊंगा जिन्होंने क्रैक की है। सो उनको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं अलग से वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए तो नहीं बना सकता, लेकिन एक यूनिक लिस्ट होती है, सबको पता होगा डेफिनेटली कि एक रिजर्व लिस्ट होती है। सो जो गाइज़ जो स्टूडेंट्स अभी IBPS PO 2016 के रिजर्व लिस्ट में आए हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है गाइज़। अगर आप देख रहे हैं लेकिन आप रिजर्व लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपके कोई फ्रेंड रिजर्व लिस्ट में आए हैं, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं रिजर्व लिस्ट में आने के बाद। और डेफिनेटली गाइज़ 1 साल का वो गैप होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होने के भी चांस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, उस पर अगर वो लोग काम करेंगे तो उनको इस गोल्डन, ये जो रिजर्व लिस्ट को मैंने गोल्डन कलर में लिखा है, तो उसमें आप गोल्डन इसमें रखे हुए हैं। गोल्डन लिस्ट है, वो सिलेक्ट से भी ज़्यादा अच्छी लिस्ट है, क्योंकि आप कहाँ पे तो भी है, आप फेल में नहीं है, आप पास में भी नहीं है, लेकिन आप का चांस 90% से ज़्यादा है अगले साल आपको पीओ की पोस्ट मिलने का। सो गाइज़, लेकिन कुछ है टिप्स वो मैं बताना चाहूँगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजर्व लिस्ट होती क्या है। सो रिजर्व लिस्ट गाइज जो टोटल वैकेंसीज होती है उनकी जो उसके 10% स्टूडेंट्स को रिजर्व रखा जाता है। हर कैटेगरी से कैटेगरी होती है। जैसे एससी के अगर जितनी आगे 1400 अगर वैकेंसीज है तो 140 स्टूडेंट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा। वैसे ही हर कैटेगरी वाइज जो लोग हैं जिनकी जितनी वैकेंसी है उसके 10%, उस वैकेंसी का 10% लोग जो है तो रखे जाते हैं रिजर्व लिस्ट में। तो आई थिंक इस साल 900-950 के आसपास स्टूडेंट्स जो है, टोटल स्टूडेंट्स रिजर्व लिस्ट में होंगे, SC ST OBC अनरिजर्व पकड़ के। ठीक है। सो उनके लिए मेरी टिप्स हैं कि गाइज जो 950 स्टूडेंट्स है रिजर्व लिस्ट में, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो फाइनल रिज़ल्ट आपका आएगा वो आएगा 31 मार्च 2018 को क्लियर हो जाएगी वो लिस्ट। तो उसी के लिए ये 1 साल का भी गैप है। सो उस गैप में आपने कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसी थिंकिंग रखनी है कि आपने क्रैक की नहीं है एग्ज़ाम। श्योर, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा। आप ऐसे मत सोचिए कि यू हैव क्रैक द एग्ज़ाम। आप ऐसे सोचिए कि आपने क्रैक नहीं किया है। आप माइंड से निकाल डालिए कि आप रिजर्व लिस्ट में हैं। 31 मार्च 2018 को आपको मिलने वाला है अपॉइंटमेंट। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दूंगा कुछ लोगों का जो रिजर्व लिस्ट में थे, लेकिन कैसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कितने पॉइंट से कितने मार्क्स से वो रह गए, वो बताऊंगा मैं आपको इन टिप्स के बाद। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। वो एग्ज़ाम्पल सुनने के बाद आप लोग भी बोलेंगे यार मुझे इस साल का पूरे फ़ायदा लेना है। आप सेफ जोन में हैं, डजन उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन गाइस होता है। अ, एक चीज़ होती है, अगर आप उस पर ही डिपेंड हो गए तो आपका नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। अभी आपके पास SBI PO की एग्ज़ाम है 2017। पूरा 1 महीना प्री के लिए बचा हुआ है ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर 4 महीने का ये पूरा टाइम पीरियड है SBI के लिए। अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 अगस्त को फाइनल रिजल्ट SBI PO का आएगा। अगर आप पूरा फ्रेश है अभी, आप जो है पूरी स्टडी आपकी प्रॉपरली हो चुके हैं, आपने अगर एग्ज़ाम क्रैक की है, मेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू, आप रिजर्व लिस्ट में हैं, तो आपको ज़्यादा स्टडी, आपको कुछ नए से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी ऐसा तो कुछ नहीं है। आप SBI PO के लिए प्रॉपरली टारगेट करके, मैंने सिर्फ वहाँ पे एक ही एग्ज़ाम क्यों लिखी है, क्योंकि आप इसको ही टारगेट करेंगे तो आप ये डेफिनेटली बन सकेंगे। ये SBI PO आपका हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रेश स्टडी में हैं। ठीक है, आप फ्रेश हैं, तो इसीलिए इस फ्रेश स्टडी को आप वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, इस जो स्टडी आपके माइंड में भी है, आपका जो डेली रूटीन था ये एग्ज़ाम के पहले, तो इसीलिए आपने अच्छा डेली रूटीन फॉलो किया, आपने अच्छी स्टडी की, अच्छी तरीके से स्टडी की, इसीलिए आप IBPS PO क्रैक कर सके। लेकिन आपको थिंकिंग वही रखनी है कि आप जैसे कोई स्टूडेंट फेल हुआ होगा, जिसका रिजल्ट लिस्ट में भी नहीं है, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, फेल है,
कितने भी पॉइंट से वो फेल होता है, राइट। सो उसकी तरह सोचना होगा कि यार मेरे लिए तो अभी यही ऑप्शंस है, मुझे एसबीआई करना है, मुझे आगे वाली आईबीपीएस के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करनी है। वो जो फ्रेश माइंड से सोच रहा होगा वही फ्रेश माइंड आपको रखना होगा। आपको ऐसे माइंड नहीं रखना होगा यार मैं तो रिजर्व लिस्ट में हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा। डेफिनेटली गाइज 90% से ज़्यादा आपका चांस है होने का, लेकिन मैं आपको जो एग्जांपल बताऊंगा उसमें आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। सो आपका जो रेगुलर स्टडी शुरू था वो शुरू रखिए। एसबीआई पीओ के लिए अच्छे से प्लान करके प्रॉपर लिस्ट टारगेट कीजिए। जो चीज़ आपको आती नहीं, जो सब्जेक्ट में रीजनिंग में हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो, इंग्लिश में हो, जो भी आपको आता नहीं है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और एसबीआई पीओ का टारगेट अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको 31 मार्च 2018 तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। 5 अगस्त 2017 का जो डेट रहेगा वो आपके लिए गोल्डन डेट रहेगा, आप एसबीआई पीओ क्रैक कर सकेंगे। समथिंग बिग, डू समथिंग बिग बिफोर 31 मार्च 2018। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये डेट जो होती है ये डेट होती है रिजर्व लिस्ट क्लियर होने की, लेकिन इस डेट के पहले अगर आप कुछ बिग करते हैं तो आपको इस डेट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी फैमिली भी होप लगा 1 साल के लिए होप पे नहीं रख सकते आप, तो आप 6 महीने में ही आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोट देता हूँ मैं यहाँ पे, रेड मेरे दिया है, आपने पढ़ा होगा, डोंट स्प्रेड इट, ट्राई टू कीप इट प्राइवेट। कोई अगर आपको पूछता है अरे क्या हुआ, ठीक है, अगर पास का दोस्त होगा तो उसको बता दीजिए यार मैं लिस्ट में आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 80 to 90% लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता ये लिस्ट है क्या, ये लिस्ट है क्या। और ये वेटिंग लिस्ट से भी अलग लिस्ट है गाइज। अगर देखा जाए तो बहुत से एग्ज़ाम्स में वेटिंग लिस्ट होती है, वो मोस्टली क्लियर नहीं होती, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम की लिस्ट जो होती है वो क्लियर होती है 90% से ज़्यादा। तो इसीलिए इसको रिजर्व्ड लिस्ट कहा जाता है, रिजर्व्ड कहा जाता है। रिजर्व्ड और वेटिंग में बहुत फ़र्क है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, तो आप उनको एक्सप्लेन मत करते बैठना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर नहीं भी बता, अरे यार ठीक है मैं अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे भी बता दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा वो पता ही लग जाएगा। उस टाइम पे जब वो मिलेगा आपको तो आप आपकी बैंक भी बता सकते हैं। अभी आप बैंक में नहीं बता सकते और सिलेक्ट भी हो नहीं, यानी आप बीच में हैं, तो वो बोलेगा अरे बैंक कौन सी मिल गई, तो पता नहीं है, अरे कब मिलेगी, तो यार 31 मार्च। उनको समझ में नहीं आता ये है क्या, जिन्होंने एग्ज़ाम दी नहीं है, जो इस प्रोसेस में है नहीं, उनको तो समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप रख सकते हैं इसको प्राइवेट में, ये चीज़ इस बात को तो प्राइवेट रखिए, स्प्रेड मत कीजिए। आप रिलेटिव इधर उधर स्प्रेड कर देंगे, वो आपको साल भर तकलीफ देते रहेंगे, अरे कब क्लियर होगी, अरे कब होगा, अरे क्या होगा, इस टाइप में होती है गाइज, आप तंग हो जाएंगे। इसीलिए इस चीज़ को जितना प्राइवेट रख सकते हैं उतना प्राइवेट रखिए। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताई, ये वीडियो क्यों बनाया, आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की गाइडेंस चैनल पे, वेबसाइट पे आपको इस रिजर्व लिस्ट के बारे में पर्टिकुलरली ऐसा वीडियो भी नहीं भी होगा और ऐसा सजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि गाइज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एससी कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों को लगता है कि एससी कैटेगरी में जो है सबका हो ही जाता है, नहीं गाइस। इस पिछले साल 41 उनका कट ऑफ था, राइट। तो इस साल 41 उनका 41.40 लास्ट ईयर IBPS PO का जो कट ऑफ था उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद उनका 41 रिजर्व कट ऑफ था। तो कुछ लोग एससी कैटेगरी के मेरे कांटेक्ट में हैं, तो उनको 41 मार्क्स थे, तो 41। और मैं उनको आपको वैकेंसीज बता देता हूँ लास्ट ईयर कितनी थी एससी की। एससी हो, ऐसे ओबीसी में भी होंगे, लेकिन कुछ एससी कैंडिडेट मुझे मिले थे एक दो। सो 1965 वैकेंसी एससी थी लास्ट ईयर। उसमें से 10% आप अगर निकालेंगे तो 197 होता है राउंड फिगर। 197 स्टूडेंट्स रखे हुए थे एससी कैटेगरी से रिजर्व लिस्ट में, और कट ऑफ था 41, ठीक है। 41 मार्क्स 41 और 41.40 के बीच में जो कैंडिडेट थे, 41.40 तो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ था, तो 41.40 से लेके 41, तो 41 और 0.40 के डिफरेंस में जो लोग थे उनको रिजर्व में रखा गया था। 41 वाज द कट ऑफ फॉर रिजर्व लिस्ट। लेकिन हुआ क्या गाइज, इस साल एससी का जो रिजर्व लिस्ट क्लियर होने का कट ऑफ बना वो बना 41.10। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 41 उन्होंने रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ था लास्ट ईयर। इस साल जब उन्होंने 31 मार्च 2017 को वो लिस्ट क्लियर की, तो उस टाइम पे उन्होंने कट ऑफ दिया 41.10।
सो जिन लोगों को 41 मार्क्स थे वो 0.10 से सिलेक्ट नहीं हो पाए। आप डिफरेंस देखिए, पहले तो वो 0.40 के वजह से आए थे रिजर्व लिस्ट में। 0.40 यानी पूरा 1 मार्क भी नहीं होता, आधा भी नहीं होता। उसके बाद उनको लगा कि ठीक है अब रिजर्व लिस्ट में हो ही जाएगा, 90% से ऊपर चांस होता है। सब लोग भी बोल रहे थे अरे हो जाएगा, जिन्होंने जो भी टीचर्स है ये। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उनका पर्टिकुलर उस कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, आगे और कैटेगरीज के कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका नहीं हुआ होगा। सो उन लोगों का 0.10 से मिस हो गया। कुछ लोग थे जिनको 41 मार्क्स थे वो। तो बताइए आप 0.10 यानी क्या चीज़ है ये, कितने कम मार्क्स, यानी आज कितना गिल्टी फील होता है वो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर रिजर्व लिस्ट में होंगे तो इस ऐसी चीज़ें भी होती है गाइस। और आपको पता है बैंकिंग क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, बैंकिंग सेक्टर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, गवर्नमेंट को कितना फंड देना पड़ रहा है बैंकिंग को चलाने के लिए। तो कुछ दिन बाद डेफिनेटली मर्जिंग हो जाएगा कुछ बैंक्स का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आगे की सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि आगे का भी सोचिए। वहाँ पे रुकिए मत जाइए कि मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ अब मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, जो एग्ज़ाम आपको आती है जैसे SBI PO है, उसके बाद नेक्स्ट IBPS PO है, उस वो एग्ज़ाम को आप टारगेट कीजिए। इसके ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। सो गाइज़ अगर किसी को बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने मेरे जो व्यूज़ थे आपको अलर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया था गाइज़। और मैंने जो को एग्ज़ाम्पल दिया, रियल एग्ज़ाम्पल, वहाँ से आप कुछ सीख लीजिए। सो गाइज़ थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। जो लोग आपकी रिजर्व लिस्ट में होंगे फ्रेंड्स, आप अगर नहीं हैं लेकिन आपका कोई फ्रेंड है, अगर फ्रेंड का फ्रेंड है, आप रेफ़र कीजिए उनको, ये वीडियो रेफ़र कीजिए। इसमें जो बातें हुई वो उनको बताइए कि उनका 1 साल जो है अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करे और दूसरी एग्ज़ाम भी उनकी पास हो जाए। वो डिपेंड ना हो, मेरा यही अल्टीमेट एम है कि डिपेंड ना रहे उस चीज़ पे, कुछ भी हो सकता है लास्ट में, ठीक है। सो गाइज थैंक यू, दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।